जैसा कि आप सभी लोगों को इस चीज की जानकारी है कि हमारे भारत देश में जो वाइफ होती हैं, जो पत्नियां होती हैं, वो मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती हैं अपने पति से। वो चाहे डाइवोर्स चल रहा हो उस टाइम भी मांग सकती है, और अगर खत्म भी हो गया होगा उसके बाद भी पत्नियां मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लीगल डिस्ट्रीब्यूट देखे जाते हैं कि आखिर पत्नी को मेंटेनेंस कितना दिया जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि पति को अपनी पत्नी के लिए कितना मेंटेनेंस देना चाहिए। तो इन चीजों को लेकर के कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं, जिसमें पैरामीटर्स बताए गए हैं कि किन किन आधार पर किन किन चीजों को लेकर के मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि पत्नी की खुद की इनकम कितनी है, पति की इनकम कितनी है, पत्नी के साथ अगर बच्चे रह रहे हैं तो उनका क्या क्या खर्चा है, कितना खर्चा आता है, और जो पति के साथ माता पिता हैं और भी अगर भाई बहन है तो उनके ऊपर कितना खर्चा आता है, पति के ऊपर कौन कौन लोग डिपेंडेंट है। तो अभी एक और लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें ये बताया गया है कि पत्नियां कितना मेंटेनेंस अपने पति से मांग सकती हैं। ये वीडियो हर एक पति के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो बहुत ज्यादा परेशान है। उनको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं ये भी एक डाइवोर्स का केस है। इसमें होता ये है कि पति डाइवोर्स का केस करता है अपनी पत्नी के अगेंस्ट में, और वो बोलता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ क्रुएल्टी करती है, मेरे साथ क्रूरता करती है, जिससे कि हमारा साथ में रहना अब संभव नहीं है। इसके बाद पत्नी क्या करती है, जैसे कि हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि पत्नी डाइवोर्स के दौरान भी और डाइवोर्स के बाद भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ऐसा ही ठीक इसमें होता है, पत्नी डाइवोर्स के दौरान ही मेंटेनेंस क्लेम करती है। और जो आपको एक बात बता दें कि जो डाइवोर्स के दौरान मेंटेनेंस लिया जाता है उसे इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं। तो पत्नी ये बोलती है कि मुझे अपने पति से 2.5 लाख रुपए इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे खर्चे हैं उसको मेंटेन करने के लिए, और साथ में केस भी चल रहा है। तो फैमिली कोर्ट सारी बातों को सुनती है। सारी चीजें देखने के बाद फैमिली कोर्ट जो पति होता है उसके ऊपर मेंटेनेंस लगा देती है 1,75,000 रुपए, कि पति अपनी पत्नी को 1,75,000 रुपए हर महीने देगा। इसके बाद पति क्या करता है, पति को जब इस चीज की जानकारी होती है, पति पहुंचता है हाई कोर्ट। वो ये बोलता है कि ये जो 1,75,000 रुपए है ये तो बहुत ज्यादा है, और मेरा इतना सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। हाई कोर्ट में पति बोलता है कि मेरे ऊपर और भी लोग डिपेंडेंट हैं जिनको मुझे खर्चा देना रहता है। तो हाई कोर्ट भी क्या करती है कि हाई कोर्ट पति की बात सुनने के बाद जो मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट के द्वारा लगाया जाता है 1,75,000 रुपए का, उसे रिड्यूस करती है और हाई कोर्ट 80,000 रुपए देने के लिए बोल देता है। इसके बाद पत्नी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब पत्नी पहुंचती है वहां पर अपनी बात रखती है। वो ये बोलती है कि जो मेरा पति है वो एक डॉक्टर है, जिससे कि उसकी इनकम अच्छी खासी है। इसके अलावा पति के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है जिसका भी उसे किराया मिलता है, और जो ये मेरा पति है ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। तो इसके पास सिर्फ एक ही जगह नहीं है, कई सारे जगह हैं जिससे कि उसे रेंट मिलता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पत्नी की भी बात सुनती है और पति की भी बात सुनता है, और फैमिली कोर्ट और जो हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है उसको भी गौर से देखते हैं और समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट की ऑर्डर को देखने के बाद बोलता है कि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जो मेंटेनेंस रिड्यूस किया है, ये गलत किया है। फैमिली कोर्ट ने जो मेंटेनेंस का ऑर्डर किया था वो सही किया था, क्योंकि जो पति है ये अच्छा खासा डॉक्टर है, अच्छी खासी उसकी इनकम है, और ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। इसके साथ साथ इसके पास सिर्फ एक ही जगह प्रॉपर्टी नहीं है, कई जगह प्रॉपर्टी है जिसका कि उसे रेंट मिलता है, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिर्फ ये देखा कि पति एक डॉक्टर है और केवल एक जगह की प्रॉपर्टी देखी जहां से उसे रेंट मिलता है, जिसके आधार पर
उसने 80,000 रुपए मेंटेनेंस कर दिया। जो कि फैमिली कोर्ट थी, उसने पति की सारी चीजें देखी कि एक वो डॉक्टर है, साथ में वो उसके पास प्रॉपर्टी भी है और साथ में उसके कई सारे बिजनेस भी चलते हैं, जिसके आधार पर जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर किया था वो सही किया था। क्योंकि जब पत्नी और पति साथ में रहते थे, तो जो कि आपको अब तो अच्छे समझ में आ गया होगा, जो पति है वो काफी अच्छा खासा परिवार का है, पैसे वाला है। तो जब पत्नी साथ में रह रही होगी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होगा, लग्जरी गाड़ियां होगी, अच्छी सी जगह घूमने जाती होगी और अच्छे से रहती होगी। जो कि कोर्ट ये कहती है कि जिस समय पत्नी शादी के दौरान जैसे वो रह रही होती है अपने ससुराल में, ठीक उसके बाद जब शादी से अपने रिश्ते से अलग होती है, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस लगाया जाता है, जो कि फैमिली कोर्ट के द्वारा बिल्कुल मेंटेनेंस सही लगाया गया था। और दूसरी बात ये भी देखी जाती है कि जो पति है वो उसे मेंटेन करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और फैमिली कोर्ट ने ये चीज देखी कि पति डॉक्टर है, बिजनेस कई चल रहे हैं, प्रॉपर्टी भी बहुत सारी है, वो अपनी पत्नी को जैसे वो पहले रह रही थी शादी के दौरान, लिविंग स्टैंडर्ड जैसा उसका था पहले, उसे पति कैपेबल है मेंटेन करने के लिए। इस तरह से फैमिली कोर्ट के द्वारा दिया गया ऑर्डर को सही कहा गया। तो इसमें होता यह है कि पत्नी कहीं काम नहीं करती है, वो कमाती नहीं है और पति कैपेबल होता है मेंटेन करने के लिए, इसलिए जो फैमिली कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस लगाया जाता है उसे सही ठहराया जाता है। तो ये जो केस का टाइटल है वो है डॉक्टर राजीव वर्गीस बनाम चक्रा मानिकल फ्रांसिस, जो कि हाल ही का जजमेंट है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर लाभदायक रही होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।